नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके से आपकी परीक्षा में हर टॉपिक से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो आज मैं आप लोगों को मुख्य 10 टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहाँ से आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न ज़रूर बनेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए यानी कि जो एसएससी से लेके टीजीटी, पीजीटी, हायर का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें सभी में यह महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। टीजीटी में तो आपके विषय से संबंधित पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से दोनों में से अगर आपका कोई भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं। लेकिन जो और एसएससी वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी परीक्षा में अगर कहीं से भी प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनेंगे। मैं आज सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 से ज़्यादा प्रश्न लेकर आई हूँ और 10 मुख्य टॉपिक जो आपकी परीक्षा में हर बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो उससे संबंधित है। मैं पहले टॉपिकों को बता देती हूँ कि कहाँ से मुख्य टॉपिक है। जैसे कि राजनीति विज्ञान में अनुसूचियों से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। भारत के पड़ोसी देश, विश्व के प्रमुख शिखरों के नाम, प्रमुख जनजातियाँ, सभी प्रमुख स्मारक स्थल, झूम खेती को अन्य जगहों पर किस नाम से जाना जाता है, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस, प्रमुख समाधि स्थल, महत्वपूर्ण नदियां और उनकी सहायक नदियां और विश्व के प्रमुख देशों के नाम व राजधानी। आज हम लोग यहाँ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और उनके विषय के बारे में बताइए। मतलब अनुसूचियाँ कुल कितनी हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। पहली अनुसूची है, उसका विषय है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के प्रावधान। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि सातवीं अनुसूची में क्या है, तो उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। आठवीं अनुसूची में आपसे पूछेगा क्या है, तो आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि प्रमुख भाषाएं कितनी हैं। इस समय आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रावधान है। नौवीं अनुसूची, इसका विषय है कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता, यानी कि नगर पालिका से संबंधित है। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता यानी कि यह भूमि सुधार से भी संबंधित है। 10वीं अनुसूची, विषय दल बदल के आधार पर अयोग्यता, यानी कि 52वां संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान 1985 में हुआ था, उसी में दल बदल को जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। 11वीं अनुसूची में ही नगर पालिका का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए।
तो भारत के पड़ोसी देश पहला है बांग्लादेश। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका। वहाँ की संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद। और भाषा क्या है, तो बंगाली। दूसरा है पाकिस्तान, यह भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, संसद नेशनल असेंबली और भाषा उर्दू। आपसे प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण बनेंगे कि पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो नेशनल असेंबली। तीसरा प्रश्न है नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया। और नेपाल के संसद का क्या नाम है, तो राष्ट्रीय पंचायत। और नेपाल की भाषा क्या है, तो नेपाली। चौथा है पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो काबुल। मुद्रा अफ़गानी, संसद का नाम है शोरा और भाषा है पश्तो दारी। पाँचवा है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा गुलट्रम, संसद का क्या नाम है, तो पार्लियामेंट और भाषा जोंखा। भूटान की भाषा का क्या नाम है, तो जोंखा। यानी कि भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो जोखा भाषा। पांचवा है हो गया। छठवां पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, संसद का नाम पार्लियामेंट और भाषा सिंहली या तमिल। सातवां पड़ोसी देश है म्यांमार। राजधानी क्या है, नयिप्टा। मुद्रा क्यात, संसद का नाम पियूथी हटाव यानी कि हुताव और भाषा वहाँ पर बर्मीज बोली जाती है। आठवां प्रश्न है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा मालदीवियन रूपी, संसद का नाम मजलिस और भाषा दिहेवी। आगे देखते हैं। नौवां है चीन। चीन पड़ोसी देश, इसकी राजधानी है बीजिंग या कभी कभी पीकिंग भी दिया रहता है। मुद्रा युआन। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और भाषा चीनी। चौथा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। 9 पड़ोसी देश थे। चौथा प्रश्न है कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मेहरगढ़ से। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनते हैं कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मेहरगढ़ से। पांचवा प्रश्न है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डियामा से। छठवां प्रश्न है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सातवां प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आठवां प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो जौ या यव। नौवां प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था, तो वह था तांबा। 10वां प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वह भोपाल में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो लोथल और सुतकोदता में। आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग आगे पूरे वीडियो को देखें क्योंकि इसमें 10 से ज़्यादा टॉपिकों को कवर किया गया है जो हर बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। 12 नंबर प्रश्न है विश्व के प्रमुख शिखरों के नाम बताइए, तो पहला है हिमालय। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। फिर है एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यूराल पर्वत रूस, एशिया और यूरोप की सीमा। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में। हिंदू कुश पर्वत अफ़गानिस्तान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। और अल्ताई पर्वत कहाँ पर स्थित है, रूस, मंगोलिया और चीन में। एटलस पर्वत अफ्रीका में है। काकेशस पर्वत रूस में। आल्प्स पर्वत यूरोप में और एटलस पर्वत अफ्रीका में। 13 नंबर प्रश्न है प्रमुख जनजातियों के नाम और उनसे संबंधित प्रश्न बताइए,
तो प्रमुख जनजातियों में पहला है थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जो कहाँ निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में निवास करती है। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में पाई जाती है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। आगे देखते हैं, गारो, खासी, जयंतिया जनजाति मेघालय, असम और तथा मिजोरम में रहती हैं, जो झूमिंग कृषि कहते हैं। आगे हम लोग झूमिंग कृषि को अन्य किस जगह पर किस नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित भी प्रश्न देखेंगे। जारवा तथा सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा भारत की सबसे आद्य जनजाति यानी कि पुरानी जनजाति है। आगे देखते हैं, गद्दी जनजाति धौलाधर श्रेणी यानी कि हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों यानी कि तमिलनाडु पर निवास करती है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि किस जनजाति में बहुपत विवाह की प्रथा है, तो वह टोडा जनजाति में। फिर है बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों पर रहती है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि कचारी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो असम में। आगे देखते हैं, गरसिया जनजाति का संबंध किस स्थान से है, तो राजस्थान से। चिनाब को हिमाचल में चंद्रभागा कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, प्रमुख स्मारक स्थलों के नाम बताइए। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद, स्टैचू ऑफ पीस लद्दाख श्रीनगर लद्दाख में पाया जाता है, और स्टैचू ऑफ बिलीफ या नाथ द्वारा राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ ओनेसिस ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में। और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ स्थित है, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। 15 नंबर प्रश्न है, झूम खेती को अन्य जगह किस नाम से जाना जाता है, तो कर्तन दहल प्रणाली। झूम खेती को उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामल और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। झूम कृषि को झूम यानी कि कर्तन दहल प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, ये सभी झूम खेती को अन्य जगहों पर इन सभी नामों से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो बेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू तथा पेंडा। ओडिशा में पामा डाबी, कोमान या बरिंगा। पश्चिम घाट में कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे। हिमालयन क्षेत्र में खील। झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है 21 मार्च। 18वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। 19वां प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है 22 अप्रैल को। 20 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यह तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस
कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। अब हम लोग प्रमुख समाधि स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो यह है महात्मा गांधी का। 24वां प्रश्न है, शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री। 26वां प्रश्न है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी। 27वां प्रश्न है, अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? आप सभी को पता होगा, KR नारायणन। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 32वां प्रश्न है, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? तो गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम। 34वां प्रश्न है, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? तो BR अम्बेडकर। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह। 36वां प्रश्न है, कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? तो यह है शंकर दयाल शर्मा का। और सदैव अटल किसका समाधि स्थल है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। 38वां प्रश्न है, भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, पिंक सिटी, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर गलत हो गया है, जयपुर को। भारत का पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। 39वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के नाम बताइए। पहला है गोदावरी नदी। इसकी सहायक नदियाँ पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजीरा। महानदी ईब, हसदो, शिवनाथ, सोंदूर, पैरी, ओंग और तेल, यह सभी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। गंगा नदी यमुना, चंबल, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा और कोसी गंडक, यह सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां टोंस, हिंडन, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। चंबल नदी बनास, सिंधु, बेतवा, केन। कावेरी नदी हरंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, नोयल और अर्कावती। कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीम, मूशी और मनेरू। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी सुबनसिरी, कामेंग, बेलसिरी, हंसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता, डिब्रू, दिहिंग, कलांग, बुरही और दीखू। नर्मदा नदी की सहायक नदी अमरावती, भूखी, तवा, बांगर। 40वां प्रश्न है, विश्व के प्रमुख देशों के नाम व राजधानी बताइए। यह अंतिम टॉपिक है। आगे हम लोग कल इससे संबंधित और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके और यहाँ से बनने वाले एक भी प्रश्न उनके परीक्षा में न छूटे। तो आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख देशों के नाम और उनकी राजधानी। पहला है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, आप सभी को पता होगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। रूस की राजधानी मॉस्को। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। जापान की राजधानी टोक्यो। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। फिलीपींस की राजधानी मनीला। मिस्र की राजधानी कायरा। वियतनाम की राजधानी हनोई। DR कांगो की राजधानी किन्शासा। 17 नंबर प्रश्न है, टर्की की राजधानी अंकारा। ईरान की राजधानी तेहरान। जर्मनी बर्लिन। थाईलैंड बैंकॉक। यूनाइटेड किंगडम लंदन। फ्रांस पेरिस। इटली रोम। तंजानिया डोडोमा। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया। म्यांमार नेपिडा। केन्या नैरोबी। दक्षिण कोरिया सोल। ये सभी राजधानी राज्य और उनकी राजधानी है, देश और उनकी राजधानी। कोलंबिया बोगोटा। स्पेन मैड्रिड।
युगांडा, कंपाला अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स अल्जीरिया, अल्जियर्स सूडान, खार्तूम यूक्रेन, कीव इराक की राजधानी बगदाद, आप सभी को पता होगा। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, पोलैंड की राजधानी वारसा, कनाडा ओटावा, मोरक्को रबात, सऊदी अरब रियाद, उज़्बेकिस्तान ताशकंद, पेरू लीमा, पेरू का लीमा होगा, अंगोला का लुआंडा, मलेशिया कुआलालंपुर, मोजाम्बिक मापुटो, घाना अक्कारा, यमन की राजधानी सना, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वेनेजुएला कराकस, मेडागास्कर अंटानानो नानारिवो, कैमरून याओंडे, कोटे डी आइवर यामोस क्रोको, उत्तर कोरिया फियोंगयांग, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, नाइजर की राजधानी नियामे, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, बुर्किना फासो ओगाडोगु, माली की राजधानी बमाको, रोमानिया की राजधानी बुकुरेस्टी, मलावी की राजधानी लिलोंग्वे, चिली की राजधानी सेंटियागो, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला शहर, इक्वेडोर की राजधानी क्विटो, सीरिया की राजधानी दमिश्क, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, सेनेगल की राजधानी डाकर, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, चाड की राजधानी नद जामेना, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, गिनी की राजधानी कोनाक्री, रवांडा की राजधानी किगली, बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो, बुरुंदी की राजधानी बुजुम्बुरा, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, बोलीविया की राजधानी सुक्रे, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस, क्यूबा की राजधानी जाग्रेब, दक्षिण सुडान की राजधानी जुबा, डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो, चेक गणराज्य की राजधानी चेकिया प्राहा, यूनान की राजधानी एथेंस, जॉर्डन की राजधानी अमान, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। 89 है। कुल 115 देश हैं जिसमें अजरबैजान की राजधानी बाकू, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, होंडुरस की राजधानी टेगुसिगाल्पा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, तजाकिस्तान की राजधानी दुशाबे, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, इजराइल की राजधानी यरूशलेम, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, मालदीव की राजधानी माले, भूटान की राजधानी थिम्पू, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, फिजी की राजधानी सुआ, जमैका की राजधानी किंटॉल, कतर की राजधानी दोहा, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, लेबनान की राजधानी बेरूत, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, कांगो की राजधानी किर्शासा, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रैटिस्लावा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और ओमान की राजधानी मस्कट। इस प्रकार मैंने आप लोगों को हर बार जो परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के 10 टॉपिक, जिसमें से हम लोगों ने प्रमुख अनुसूचियाँ, भारत के पड़ोसी देश, विश्व के प्रमुख शिखरों के नाम, प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख स्मारक स्थल, झूम खेती को अन्य किस नामों से जाना जाता है, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस, प्रमुख समाधि स्थल, प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, विश्व के प्रमुख देशों के नाम व उनकी राजधानी, इससे संबंधित हम लोगों ने कुल 10 टॉपिक और 40 से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों, जो भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे आप लोग ये वीडियो ज़रूर भेजें और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपनी परीक्षा अच्छे से दें। जो भी अब आप लोगों का
पेपर आप लोग देने जा रहे हैं उसमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इससे संबंधित और वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। धन्यवाद।